अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने 2.4 स्टार्ट की थी। उसके 3 क्वेश्चंस किए थे, 2 क्वेश्चंस किए थे शो दैट तक। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अमाउंट दी हुई है 2 रेज़ टू पावर 1/3, 27 रेज़ टू पावर 1/3, 60 पावर 1/2, 180 पावर 1/2, 4 माइनस 1/3 एंड 9 पावर 1/4। इसे सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 रेज़ टू पावर 1/3, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा और ये 1/3। 60 को हम वैसे ही रहने देते हैं, अभी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करते। 180 को तोड़ लेते हैं। तोड़ें कैसे? इसे कर लेते हैं 3 मल्टीपल 60, ये हो गया 1/2। 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का स्केयर आएगा माइनस 1/3, और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 का स्केयर आएगा 1/4। अब ये 2 रेज़ टू पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 रह गया। 60 पावर 1/2, इनकी पावर अलग अलग कर लेते। 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 60 पावर 1/2। ये 2 और 3 कैंसिल नहीं होते हैं तो हम इसे 2 की पावर माइनस 2/3, ये 2 2 ज़ार 4, तो 3 रेज़ टू पावर 1/2। 60 1/2 से 60 1/2 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 1/3, ये 2 की पावर माइनस 2/3 है। इसे प्लस करने के लिए ऊपर ले जाते हैं। 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2/3, 3 नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 3 रेज़ टू पावर 1/2। ऊपर बेस सेम है, पावर ऐड अप होंगी। पावर कैसे ऐड होंगी? 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम 1 प्लस 2, 3/3 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 1। इसी तरह 3, अब नीचे 3 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 1/2, पावर ऐड अप होंगी। 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 2/2 इज इक्वल टू 1, तो इधर नीचे भी 3 रेज़ टू पावर 1 जो लिखते नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2, जो आंसर है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पर। टू 216 पावर 2/3, 25 रेज़ टू पावर 1/2, 0.04 पावर माइनस 1/2 और स्क्वायर रूट। ठीक है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2, इसकी पावर माइनस 1/2 है। 0.042 की पावर माइनस 1/2, तो इसे प्लस करने के लिए ऊपर ले जाते हैं 0.04 पावर प्लस 1/2 और स्क्वायर रूट। 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 1 ज़ार 2, नहीं होता डिवाइड 0, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो ये 3 यानी 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये 3 क्यूब, और इनकी पावर 2/3। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 स्क्वायर 1/2, 0.04 है, इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये आ गया 1/2। 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीपल 2/3, 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीपल 2/3, ये कैंसिल हो गया, 5 रह गया। ये स्क्वायर रूट है 1/2, तो अंदर पावर 2 होनी चाहिए। 4 2 का स्क्वायर है और 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है और ये पावर 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर, 5, ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, तो 2/10 रह जाएगा। स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब 2 5 ज़ार 10 और 5 से 5 कैंसिल, इधर 2 स्क्वायर मल्टीपल 3 स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीपल 3 जो कि इक्वल होता है 6 के। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 5 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 3, और इसका फोर्थ पार्ट है x3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब स्क्वायर। पहले इसे करते हैं।
5 2 क्यूब, 2 क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 5, ये है 2 3 ज़ार, तो 2 3 ज़ार हो जाएगा 6। जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर माइनस होती है, 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसी तरह इधर ये आंसर है। इधर ये 3 2 ज़ार एक्स की पावर 6 और 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ार 9। बेस सेम है, पावर माइनस होती हैं, तो एक्स रेज टू पावर -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -3 आएगा। हम इसकी पावर प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, 1/x³, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये आपकी 2.4 कंप्लीट हो गई। आगे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है तमाम पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, जैसे 4 स्क्वायर रूट, 27 स्क्वायर रूट, 15 स्क्वायर रूट, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन इस सिचुएशन में आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अब इसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 अंडर रूट आ जाएगा, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आयलर, 1707 से 1783 ये लिखा हुआ है। ऑयलर 1707 से 1783, ये वो फर्स्ट इंसान था जिसने इस -1 अंडर रूट की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था। उसने इस -1 अंडर रूट की प्रॉब्लम की जगह एक और नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसे आयोटा का नाम दिया गया, यानी इसे -1 अंडर रूट को उसने इक्वल ले लिया आयोटा, IOTA, ये आयोटा का नाम दिया -1 अंडर रूट। यानी जहाँ भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा की माइनस आ जाएगा, वो हमारे पास वैल्यू माइनस वाली वैल्यू आयोटा के इक्वल होगी, और इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। यानी आयोटा इज इक्वल टू -1 जो है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। किस फॉर्म में होगा ये इमेजिनरी नंबर? किस फॉर्म में होगा? -1 अंडर रूट हो सकता है, -5 अंडर रूट हो सकता है। जैसे -5 अंडर रूट है तो इसको आयोटा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये -1 अंडर रूट मल्टीपल 5, तो ये अंडर रूट अलग, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। ये वाली ये 5 स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास आयोटा की इक्वल हो गई। जहाँ भी यानी जिस वैल्यू में हमारे पास आयोटा आ जाएगा वो हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू कहलाएगी, कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये याद रखिएगा, आयोटा इज इक्वल टू -1, यानी अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ भी माइनस आएगा वो आयोटा के इक्वल होगा। फिर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन कम्प्लेक्स नंबर, a number that can be written in form of a plus b iota where a b belongs to r, यानी a b जो है ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट करते हैं वो z से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ए भी हमारे पास कुछ भी हो सकता है, -1 -2, यानी रियल नंबर में से कुछ भी होगा। वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी होगा। बस अगर हमारे पास आयोटा आ गया है वैल्यू में तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसके अलावा z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब इसमें 2 और 3 ये दोनों हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके दो पार्ट होंगे। जैसे कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 4 + 7 आयोटा, इसके दो पार्ट हैं, एक वैल्यू है वो बग़ैर आयोटा के, और एक वैल्यू है जिसमें आयोटा है। जो बग़ैर आयोटा वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगी, रियल पार्ट, यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जो आयोटा वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी, वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट कहलाएगी। अब जैसे z है, इसमें अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू हमारे पास -2 + 7 + 2 आयोटा। अब इसमें -2 जो है ये रियल नंबर है, रियल पार्ट है,
और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू +2, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर वैल्यू इस तरह आ जाती है 2 आयोटा, जस्ट 2 आयोटा, तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी है, यानी जिसमें रियल पार्ट नहीं होगा, यानी क्वेश्चन में, यानी जिस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट हमारे पास नहीं होगा वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये कलेक्शंस हैं हमारे पास थोड़ी सी सेट्स की कि कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह शो किया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर इज़ द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर से दो निकलते हैं, एक रियल नंबर और एक प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इससे पहले नोट लिखा हुआ है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर मे बी आइडेंटिफाइड विद कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा, यानी अगर कोई हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। कैसे? मैं कहता हूँ मेरे पास 2 है जो कि बिलोंग करता है आर रियल नंबर को, लेकिन इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। अब इसमें आयोटा आ गया तो ये हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन हकीकत में ये रियल नंबर है, लेकिन 0 आयोटा की वजह से अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, 0 इमेजिनरी पार्ट है, 2 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है। ये हमारे पास रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो गया। बट एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। यानी अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = 2 + 3 आयोटा, तो अब ये रियल नहीं हो सकता। रियल कम्प्लेक्स बन गया है लेकिन कम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स में से दो निकलते हैं, रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर। यानी अगर जिसमें रियल नंबर नहीं है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी होगा। फिर रियल नंबर में से दो हैं, रैशनल और इरेशनल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल में से इंटीजर्स हैं, इंटीजर में से होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी 0 1 2 3 0 मिला को ऐड करके पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव और नेचुरल नंबर में फिर एड अप हैं, यानी होल नंबर में फिर अलग हैं नेचुरल नंबर और 0 नंबर। यानी इन सब में जो सबसे बड़ा सेट है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का है, आयोटा वाला। अब कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? इसका कॉन्जुगेट बार से शो किया जाएगा, 3 + 2 आयोटा बार, तो z = हो जाएगा। सिर्फ कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। हमें रियल पार्ट को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसमें उसका साइन चेंज कर देना है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। एक और, z = -3 + 4 आयोटा, तो जब z बार लेंगे तो वो होगा -3 + 4 आयोटा बार, तो z बार = आ जाएगा -3 - 4 आयोटा। यानी रियल पार्ट के साथ जो माइनस था उसको नहीं करना चेंज, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट लेते वक्त। ये था हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। और अगर नंबर हमारे पास रियल है, जैसे z = 2, तो इसके कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर का साइन हम चेंज नहीं करते। और z डबल बार डबल कॉन्जुगेट, यानी 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे, वो वापस रियल नंबर ही आएगा। कैसे? अगर हमारे पास z = फर्स्ट करो कोई भी नंबर है a + b आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो हो जाएगा a - b आयोटा। ठीक है, अगर दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो हो जाएगा हमारे पास a + b आयोटा, यानी वापस हमारे पास जो क्वेश्चन था वो आ गया। तो z डबल बार = z। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे किस तरीके से? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इक्वलिटी क्या होगी हमारे पास, a + b आयोटा = c + d आयोटा। हम इनके देखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट a है और इधर रियल पार्ट c है, तो इसका मतलब है a = c। लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है b,
ठीक है। और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है डी, तो बी इज़ इक्वल टू होगा डी, यानी कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में अगर इक्वल आ गया है तो दोनों के रियल पार्ट और रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये 2.5 से पहले तक सारी थ्योरी आप रिवाइज़ करेंगे, एक दफ़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 इसी की से शुरू होगी, यही चीज़ें हैं उसमें दोबारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।